आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि ये 6 तरमीम है। इनमें से पहली तरमीम वो है जिसके जरिए से शरीफ खानदान और पाकिस्तान के तकरीबन 80 के करीब बड़े खानदानों ने जो कर्जे माफ करवाए हुए थे, बड़े बड़े पूरे पूरे बैंक इन्होंने लूटे हैं। ये केक नहीं खाते चोरी करके, ये बेकरी चोरी करते हैं। ये मिठाई की दुकान नहीं लूटते, कन्फेक्शनरी पूरी उठा के ले जाते हैं। और उसके नतीजे में हुआ क्या है कि जो नैब की तरमीम है वो एक यानी 1 जनवरी सन 1985 से लागू होगी। उससे पीछे के जितने कर्जे माफ किए गए, बैंक जितने के जितने लूटे गए और जो पाकिस्तान की दौलत को लूट के बाहर भेजा गया वो सारे जायज हो गई। ये जरा याद रखिएगा, 1/1/85 से पहले के तमाम जराइम खत्म हो गए बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऐसा कोई टेलर मेड लॉ दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। और एटमी मुल्क में तो इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, इस्लामी मुल्क में तो इसका कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता, और जमहूरी मुआशरे में यह सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह का कोई कानून बन सके। इसमें से अब मैं दूसरी तरमीम पे आऊंगा, मैं आपको चेहरे दिखाना शुरू कर दूंगा। उसके लिए विजुअल की या फोटो की जरूरत नहीं है, आप खुद पहचान जाएंगे। पहला चेहरा मैं आपको दिखाता हूं दूसरी तरमीम में। उस तरमीम के जरिए अहले खाना के असासे मुल्जिम के असासे तस्वुर नहीं होंगे। आपको याद आ गया कौन है जो दवाई लेने गया था? वो कहता है ये फ्लैट तो मेरे है ही नहीं। बेटी कहती है मैं तो लंदन में, क्या पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है। बेटा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट तो मेरे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा जी के नाम पे भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आखिरी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे करता है, कहता है मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं तो ब्रिटिशर हूं। ये जो रंगदार अंग्रेज हैं ये पूरा इस्तेमार है। और जिस तरह से इस्तेमार हमारा कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था, ये हर घर से खाना पीना, बिजली का बिल, हर घर से गैस का बिल, पानी का बिल लूट के उसमें से जितने पैसे आते हैं और जो फंड आते हैं बाहर से वो सारे खा जाते हैं। जो आसान तरीका इन्होंने बना दिया है अब इस तरमीम के बाद कि जो कोई करप्शन करे वो करप्शन का अकाउंट ना खोले, बीवी के नाम पे अकाउंट खोले, वो बेटे के नाम के ऊपर अकाउंट खोले, वो समधी के नाम के ऊपर अकाउंट खोले, वो दामाद के नाम के ऊपर अकाउंट खोले, और उसमें जो घर वाले हैं उनको थोड़ा एक्सटेंड कर ले, थोड़ा आगे चला जाए, कोई नहीं पूछ सकता, कानून बन गया। तीसरी तरमीम यह है कि पहले जो मैंने आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1947 का, उसमें लिखा हुआ था कि वो सरकारी मुलाजिम या पब्लिक ऑफिस होल्डर में पॉलिटिशियन भी आते हैं, और सर्विस ऑफ पाकिस्तान 3 है, एसेंशियल सर्विसेज हैं, जुडिशियल सर्विसेज हैं, और उसके साथ सिविल सर्विस है। तीनों उसके नीचे आते हैं कि जो शख्स भी अपनी आमदन से ज्यादा अय्याशी वाली जिंदगी, पुरतायुश जिंदगी, लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है, प्रिजम्पशन ये होगी कि उसके पास पैसे करप्शन के हैं। जब तक वो साबित नहीं करता ये पैसे हैं, ये पैसों की रसीद है, ये पैसों की मनी ट्रेल है। इस तरमीम के आने के बाद अब आपको चेहरे नजर आना शुरू हो गए कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि तुम साबित करो। वो टीटी वाला है ना जो कहता था तुम साबित करो कि किसने मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं। फालूदे वाला भी कहता था तुम साबित करो किसने फालूदे वाले के अकाउंट में पैसे डाले हैं। तो ये चेहरे आपको मैंने दिखाना शुरू किए हुए हैं, आप इन चेहरों को चला सकते हैं थोड़ी हिम्मत करके स्क्रीन के ऊपर भी। और ये चेहरे, इनके शॉट्स हैं बाकायदा इसके ऊपर, यानी लोगों की ख्वाहिशों, मुजरिमों की जरूरतों को सामने रखते हुए, मुजरिमों के खानदानी जराइम को सामने रखते हुए ये तरमीम की गई हैं। अब मैं चौथी तरमीम की तरफ आता हूं। जो रेट्स होते हैं जायदाद के, मिसाल के तौर पे ये कमरा है, ये 10 साल पहले इसका एक रेट था, आज इसका दूसरा रेट है। 10 साल ये कमरा जिसमें मिल सकता था जिस पैसे में, आज 1 इंच जमीन उसके बदले शायद ना मिलती हो यहां पे इस्लामाबाद में। तो जो डीसी रेट है, डीसी रेट हर डीसी की अपनी मर्जी है, और डीसी जिस पार्टी का है, डीसी आपको पता है कैसे लगते हैं। और काश कोई ऐसा तरीका हो जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस
सीनियर में से लगते हैं, इसी तरह से डीसी भी सीनियर मोस्ट को लगना शुरू हो जाए, और खुड्डे लाइन जो लगी हुई है 90% ब्यूरोक्रेसी, उसको भी मौका मिले। अब एक इस वक्त जो शोबाज के साथ बैठता है ऑफिसर, वो है जिसके बारे में कमीशन बैठा। कमीशन में 4 चीफ जस्टिस थे मुल्क के, और उस कमीशन में उन्होंने कहा कि इसको सारी जिंदगी किसी अवामी ओहदे पे आइंदा नहीं लगाया जा सकता। उसने एक चीफ जस्टिस के बारे में झूठे कत्ल के मुकदमे की जो साजिश थी, उसमें उसका नाम आया कि इसने झूठ बोला है। वो आज सबसे बड़ा अफसर है। ये है मायार लगाने का। और जितने मॉडल टाउन के और जितने पिछले मुकदमात के मुल्जिम हैं, वो 56 कंपनियां हो या कोई और, वो सारे के सारे आजकल इस्लामाबाद में 7.5 किलोमीटर पे उनका कब्जा है।